हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। जो आज बात करेंगे आईसी इंजन का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। इसका नाम है फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो फ्यूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी जो लास्ट वीडियो होगा उस लास्ट वाला वीडियो में फ्यूल के बारे में समझा गया। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर होता है, कितना ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन नंबर 80 होगा तो कितना होगा। यानी कि इतने टाइप डिफरेंट टाइप का वहाँ प्रॉब्लम किया था कि उसमें क्या मिलाने पर नॉकिंग कम हो जाएगा, क्या डिटोनेशन काम करता है, कब इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, ऑक्टेन सीटेन वगैरह बहुत कंप्लीट अच्छे से कर लिया था। चलिए फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। अब फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जिसमें है एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे। एमसीक्यू करने वाले हैं, इस पे जो भी क्वेश्चन आए वो भी करें, लेकिन थोड़ा सा एक बार हाईलाइट देते हैं आपके पास जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे एयर फ्यूल रेशियो से। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे? एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे। एयर फ्यूल रेशियो ये होता क्या है और यहाँ पे देखेंगे कैसे। एयर फ्यूल रेशियो बच्चों मेंटेन कौन करता है? अगर मैं बात करूंगा एसआई इंजन में, एसआई इंजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एसआई इंजन में इसका नाम है बच्चों कार्बोरेटर। क्या नाम है? कार्बोरेटर। एसआई इंजन में जो आपके पास कार्बोरेटर होता है, क्या होता है? कार्बोरेटर। ये क्या करता है? ये प्रॉपर प्रोवाइड करता है, यानी प्रिपेयर करता है प्रॉपर, क्या? प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो। यानी कार्बोरेटर क्या हो गया? प्रोवाइड 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 कार्बोरेटर प्रोवाइड प्रॉपर एयर फ्यूल। ओके, इसे बोलते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि आपके पास अगर पूछा जाए एसआई इंजन में जो प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो कौन प्रोवाइड करता है? बोलो कार्बोरेटर। कैसा करता है? होमोजीनियस मिक्सचर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? होमोजीनियस। ओके, एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे तो फ्यूल और एयर का रेशियो होगा या एयर और फ्यूल का रेशियो होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं एयर फ्यूल रेशियो की बात करूं, अब हमारी बात आती है एयर फ्यूल। पता है एसआई इंजन में कौन मेंटेन करता है? कार्बोरेटर। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे तो जनरली रेशियो होता है बच्चों एयर वर्सेस फ्यूल का। क्या होता है? एयर वर्सेस फ्यूल, यानी कितना परसेंटेज, कितना पार्ट एयर है, कितना पार्ट फ्यूल। और एयर फ्यूल रेशियो लेते हैं बाई वेट। कैसे लेते हैं हम लोग? बाई वेट। एयर फ्यूल रेशियो लेते हैं बच्चों, किसमें लेते हैं? बाई वेट। ठीक है, बाई वॉल्यूम नहीं, बाई वेट। मतलब कितना केजी है? 1 केजी है, 2 केजी है। ठीक है, फ्यूल कितना है? हाफ केजी है। अब आपकी केजी, यानी कि वेट में बात करेंगे। क्या वेट में बात करेंगे? एयर फ्यूल रेशियो में 3 टाइप होंगे। एक तो होगा बच्चों स्टॉक्यूरेटी, यानी प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो। सेकेंड होगा आपके पास लीन रेशियो। थर्ड होगा आपके पास रिच मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के आपको देखेंगे। पहला, दूसरा, पहला जो होगा बच्चों क्या होगा? ये केमिकली करेक्ट। क्या होगा? केमिकली करेक्ट। क्या बोलेंगे? स्टॉक्योमेट्री। क्या बोलेंगे? या इसको और नाम से कहते हैं केमिकली करेक्ट। केमिकली करेक्ट। ओके, स्टॉक्योमेट्री या केमिकली करेक्ट रेशियो आपके पास यहाँ बोलेंगे। दूसरा बच्चों क्या बोलेंगे? होता है रिच। ठीक है, रिच मिक्सचर होगा यहाँ पर। और दूसरा जो होगा, तीसरा होगा लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर। ये 3 तरीके के रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो यानी रिच मिक्सचर, एंड क्या आपके पास? लीन मिक्सचर। दे आर 3 टाइप ऑफ द एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन इन सीआई इंजन, एसआई इंजन, एसआई एंड सीआई इंजन। सो स्टॉक्योमेट्री, रिच एंड लीन मिक्सचर। ठीक है, तो एक एक की बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो। ठीक है, पहला पढ़ेंगे स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो। आ जाओ पहले पे देखते हैं स्टॉक्योमेट्री रेशियो, केमिकली करेक्ट रेशियो। तो ये क्या होता है? ये कंबसन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को कंबसन होने के लिए एयर फ्यूल रेशियो तो चाहिए भाई। फ्यूल से काम नहीं चलेगा, ना एयर से काम चलेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद ही आपके पास कंबसन स्टार्ट होगा इंजन में। आया ना? कहेंगे अगर मैं स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो जस्ट एनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल
यानी इसका मतलब हो गया बच्चा जस्ट एनफ एयर फॉर कंप्लीट combustion of जस्ट एनफ एयर, मतलब जस्ट ऐसा एनफ एयर लेना है जिससे फ्यूल जस्ट क्या हो जाए, कंबसन हो जाए। क्या हो जाए, कंबसन हो जाए। ऐसे बोलेंगे रेशियो को स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, चलिए जिस एग्जांपल की बात करेंगे यहां समझ जाएंगे हम लोग। जैसे मैं कहूं बच्चों कितना, बर्न 1 kg ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या है, फ्यूल है। ठीक है, 1 kg ऑक्टेन कंप्लीटली बर्न बाई वेट। में जो लगेगा 1 kg ऑक्टेन नंबर, 1 kg पेट्रोल, यानी कि आपके पास 1 kg ऑक्टेन नंबर 15.1 एयर की रिक्वायरमेंट ठीक है। अगर एक ऑक्टेन यानी 1 kg ऑक्टेन को बर्न करना है तो कितना एयर की रिक्वायरमेंट होगी, 15.12 kg, मतलब 15 किलो के आसपास एयर की रिक्वायरमेंट होगी। समझा? तो 1 kg ऑक्टेन को आपको बर्न करना है, कितना लगेगा, 15 kg एयर रिक्वायरमेंट। तो भाई सभी मैंने किस पे ले रहा, बाई वेट पे ले रहा हूँ। केजी क्या है, वेट पे है। तो जो भी एयर फ्यूल रेशियो लेंगे बच्चों किस पे लेंगे, बाई वेट। ठीक है, देखो केजी क्या है, वेट है। जो भी हम लेंगे बच्चों, क्या आपके पास 1 kg ऑक्टेन को बर्न करने के लिए कितने फ्यूल के एयर की रिक्वायरमेंट होगी, ये बोलता है स्टोइकियोमेट्री में। क्या बोलते हैं, जस्ट एनफ द क्या, कंबस्शन। तो अब हम कहेंगे बच्चों एयर फ्यूल रेशियो बता दो कितना हो गया, एयर की क्वांटिटी कितना लग रहा है, 15, और फ्यूल कितना लग रहा है, केजी। एयर फ्यूल रेशियो की बात हो गई तो रेशियो आया 15 है। आपसे पूछे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना आएगा तो हम बोलेंगे 50:1, 15:1। क्या बोलेंगे, 15:1, 15:1, यानी इतना आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में पूछता है कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एसआई इंजन बोलो कितना होता है, 15:1। आपको दिमाग में होना चाहिए चीजें। ठीक है, तो 1 kg ऑक्टेन को जलाने के लिए कितना चाहिए, 15 kg आप क्या चाहिए, एयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। चलिए आगे आइए, सेकंड पढ़ते हैं रिच मिक्सर। क्या है, रिच मिक्सर। रिच मिक्सर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, रिच मिक्सर की बात करेंगे, फ्यूल की क्वांटिटी जितना होनी चाहिए कंपेयर टू द, यू कह लो तो एयर की क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कंपेयर टू द, बोलो। यानी कि क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, विच कंटेन लेस एयर, कितना, लेस एयर। भाई एयर की क्वांटिटी पहले से क्या होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री से कंपेयर करो, 15 किलो था, 15 किलो एयर था, अब क्या होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे कम हो जाएगा फ्यूल का ऑटोमेटिक उतना ही है भाई, तो रिच मिक्सर बनता जाएगा। अरे फ्यूल 1 kg है, 15 kg है, 15 से कम करेंगे तो बच्चों रेशियो डिवाइड करेंगे तो 15 से ज़्यादा आएगा ना, कम आएगा ना, समझिए। रिच मिक्सर का मतलब हो गया फ्यूल, क्या बताओ क्या हो गया, फ्यूल की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, एयर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। विच कंटेन लेस एयर than the stoichiometry, than the stoichiometry। चलिए, which contain less air than the stoichiometry। स्टोइकियोमेट्री से बच्चों क्या रेशियो कहां से कम हो रहा है, यानी कि अब देखो एयर फ्यूल रेशियो की बात करेंगे, एयर की वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूल तो वही है 1 kg, फ्यूल कितना है, एयर की वैल्यू कम कर दिया, एयर की वैल्यू कम कर दिया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 15 से कम आएगा रेशियो, 15 से कम आ जाएगा, इसका होता है 12:1, हो जाएगा 10 के आसपास होता है। कितना हो जाएगा, 12:1 से 10:1।
आ जाओ इसी तरह लीन मिक्सचर पढ़ाते हैं। लीन मिक्सचर क्या हो जाएगा, लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर में बच्चों क्या होना चाहिए, एयर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटेन विच कंटेन एयर मोर देन विच कंटेन एयर मोर देन, क्या होना चाहिए, मोर देन स्टॉक्यूमेट्री। ठीक है, स्टॉक्यूमेट्री से बच्चों क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, यानी 15 से जो 15 kg एयर से होना चाहिए, इसको लिख जी। अब इससे ज्यादा होना चाहिए तो एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो एयर की क्वांटिटी 15 से ज्यादा हो गया, फ्यूल वही रखा हुआ है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17:1 टू कितना हो जाएगा 20:, ठीक है, कंप्लीट। एयर फ्यूल रेशियो आपको पता हो गया। तो लीन मिक्सचर हमेशा एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा मिलेगा, रिच मिक्सचर हमेशा रेशियो 15 से कम मिलेगा, स्टॉक्यूमेट्री मीटर 15:1 मिलेगा। बोलो, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। कुछ टर्म आएगा यहाँ से, देखते हैं कुछ टर्म है यहाँ से, रेशियो आप पता करेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास एक कर्व दे दिया मैं, ठीक है, इधर बच्चों एयर फ्यूल रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल, और इधर आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम पावर और क्रूजिंग, आइडलिंग, सब वर्ड आएंगे जिसको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कितना एयर फ्यूल रेशियो है। चलिए मान लो ये क्या है, स्टॉक्यूमेट्री है, स्टॉक्यूमेट्री कितना, ये स्टॉक्यूमेट्री, स्टॉक्यू एयर फ्यूल रेशियो कितना हो जाएगा, 15:1 बोलो, 15 हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो 15 हो गया। अब 15 से ज्यादा आएंगे तो यानी 16, 17, 80 की तरफ आएंगे। जैसे 16, 18 की तरफ जाएंगे तो रिच मिलेगा, लीन मिलेगा, ये क्या मिलेगा, अरे रिच की लीन भाई, जैसे जैसे एयर की क्वांटिटी बढ़ा जाएगी, ये तो फिक्स करेंगे फ्यूल, एयर क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो एयर क्वांटिटी, फ्यूल और एयर में क्वांटिटी, एयर बढ़ जाएगा तो लीन बन जाएगा ना क्वेश्चन, मतलब कम कम रेशियो वाला फ्यूल बनेगा, ठीक है। और फ्यूल कम, एयर कम कर देंगे तो रिच मिक्स, आपके पास फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है वहां पर, तो उसे बोलेंगे रिच क्वांटिटी। अगर फ्यूल क्वांटिटी कम है क्या हो जाएगा, जो भी एयर की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि 15 से ज्यादा हो गया, तो इसे लीन मिलेगा, इधर कितना मिल जाएगा, क्या मिलेगा। चलिए पहला तो ये पता हो गया, दूसरे बात करेंगे। एक रेशियो ये होता है, ये जिसका नाम है कितना, 16:1, कितना होता है, 16:1, यानी कि एयर फ्यूल रेशियो 16:1। तो अब इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्रूजिंग। क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, CRUISING, क्रूजिंग। और ये है बेस्ट इकोनॉमिक ऑफ फ्यूल, बेस्ट इकोनॉमी ऑफ फ्यूल, एयर फ्यूल, ठीक है। क्रूजिंग हो जाएगा बेस्ट इकोनॉमिक ऑफ एयर फ्यूल रेशियो, हो जाएगा क्रूजिंग बेस्ट। मैक्सिमम पावर की बात करूं मैं, मैक्सिमम पावर में आ जाओ यहाँ पर, मैक्सिमम पावर में यहाँ की बात करेंगे, ये रेशियो मिलेगा 12, कितना मिलेगा, 12, कितना मिलेगा, 12, इसे बोलेंगे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। और आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ ये वाला, ठीक है, इसे बोलेंगे कोल्ड स्टार्टिंग। क्या बोलेंगे, COLD, कोल्ड स्टार्टिंग। और ये जो रेशियो होता है कितना हो जाएगा, 3:1, यानी कि एयर फ्यूल का है 3:1, यानी 3, ठीक है। तो आपको सभी कुछ पता हो गया। नाम आपसे कभी पूछ दिया जाए मैक्सिमम पावर, आप बोलोगे 12:1 होता है एयर फ्यूल रेशियो, स्टॉक्यूमेट्री 15:1 होता है, क्रूजिंग जो बेस्ट इकोनॉमिक है वो 13। कभी कभी ऐसे पूछता है क्रूजिंग के लिए क्या लीन मिक्सचर के रिच, तो बोलेंगे लीन। मैक्सिमम पावर या कोल्ड स्टार्टिंग के लिए कैसा मिक्सचर ये चाहिए, तो सब कुछ आपके पास यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो लीन मिक्सचर क्रूजिंग में आ जाएगा, रिच मिक्सचर किस में आ जाएगा, कोल्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टॉक्यूमेट्रिक रेशियो 15 हो जाएगा,
यानी इधर बढ़ते जाएंगे तो रिच मिलेगा, लीन मिलेगा, इधर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में कितना होगा, रिच मिलेगा। ठीक है, इधर कोल्ड स्टार्टिंग क्रूजिंग हो गया 16:1, स्टॉक में 15:1, मैक्सिमम पावर के लिए कितना आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर डेवलपिंग मैक्सिमम पावर द एयर फ्यूल रेशियो विड बी फॉर कोल्ड स्टार्टिंग प्रोसेस इन SCI इंजन, एयर फ्यूल रेशियो विल बी कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, फॉर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है, फ्यूल एयर रेशियो भी पूछ सकता है। तो फ्यूल बच्चों कितना है आपके पास, अगर मैं यहाँ बोलूँ कितना है, 15 है ना, बोलो एयर फ्यूल रेशियो का 15 है, इसका मतलब एयर 15 है, कितना है। उल्टा पूछ देगा फ्यूल एयर रेशियो पूछेगा तो यानी F/E हो जाएगा 1/50 का रेशियो करो कितना हो जाएगा 0.0, बोलो नहीं जाएगा 0 0, 15×6 = 90, 15×6 = 10, 15.006 आएगा। बोलो उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होगा 1/15, 15:1 होता है एयर फ्यूल रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो पूछ देगा तो उल्टा कर देंगे 1/15। आगे बढ़े, कंप्लीट। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोले कि एयर फ्यूल रेशियो फॉर SI इंजन, अगर SI इंजन दिया तो एयर फ्यूल रेशियो फॉर SI इंजन, SI इंजन दिया है तो इसका एयर फ्यूल रेशियो कितना होना चाहिए, 9 से 18 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9 to 18 होना चाहिए, 9:1, 18:, है ना। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो अगर पूछे CI इंजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना CI इंजन के लिए कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, 18:1 टू से लेके कितना हो जाएगा 70:1। ठीक है, 18 से लेकर 70 के आसपास एयर फ्यूल रेशियो होना चाहिए, किसके लिए। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो फ्लूइड में पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अगर मैं बोलूँ पेट्रोल के लिए यानी SI इंजन के लिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए बोलेंगे, डीजल के लिए। ठीक है, तो पेट्रोल के लिए कितना हो जाएगा 0.75, और डीजल के लिए कितना हो जाएगा 0.85, कितना हो जाएगा 0.85। आप पेट्रोल भराते जाएंगे, जहाँ पर आप रीडिंग देखते होगे वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी वगैरह भी लिखा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिखा होगा तो वहाँ भी लिखा होता है। ठीक है, ये दिया होता है। एयर फ्यूल रेशियो अगर इथेनॉल के मेथनॉल का पूछे तो एयर फ्यूल रेशियो फॉर एथनॉल या इथेनॉल के लिए पूछ देता है, मेथनॉल। ठीक है, क्या होता है 6.5 रेशियो। याद रखिए, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, आया ना। ठीक है, और क्या यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीजल इंजन को ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड की वजह से जो आपके पास लिमिट यूज करती है BIS, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर डीजल इंजन वो 1460 BIS पे मेजर करते हैं, याद रखना, करते हैं BIS पे। चलिए कुछ क्वेश्चन आएंगे वहां पर डिस्कस कर लेंगे, जहां पे आप क्वेश्चन आपके पास अब साइड में होंगे। और एक क्वेश्चन और छूट गया था यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये था, यहाँ पे था मैक्सिमम पावर, कोल्ड स्टार्टिंग, और एक होता है आइडलिंग। क्या होता है आइडलिंग, आइडलिंग भी नोट कर लो यहाँ पर, इसमें आइडलिंग होगा एक, क्या होगा IDLING, आइडलिंग वो होता है 10:1, 10:1, 10:1 के आसपास होगा, 10 से 12 के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा आइडलिंग। ठीक है, क्या करेगा आइडलिंग। अगर मैं कहूँ बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से, और क्वेश्चन देखिए, लीन एयर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर। अब बताओ यहाँ पर लीन एयर मिक्सचर दे दिया है, लीन एयर मिक्सचर किसके लिए रिक्वायर होगा, आइडलिंग के लिए, क्रूजिंग के लिए।
भाई स्टोकियोमेट्रिक रेशियो ये है, जैसे इधर जाओगे तो लीन मिलेगा, उधर रिच, तो क्रूजिंग आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। चलिए आ गया ये, देखिए कंडीशन ये था आपके पास, आइडलिंग के लिए 12 के आसपास होना चाहिए, क्रूजिंग के लिए 16 से ऊपर है, ये मैक्सिमम पावर के लिए 12 से 13 होना चाहिए, स्टार्टिंग कोल्ड स्टार्टिंग के लिए बताया था 3 से आसपास के 5। तो कुछ सब कुछ मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है, उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आ गया ये, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाई वेट कितना होता है भाई, केमिकली करेक्ट को स्टोकियोमेट्रिक बोलते हैं, कितना हो जाएगा मेथनॉल के लिए, किसके मेथनॉल के लिए कितना हो जाएगा 6.5, बोलो सही है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, द रेंज ऑफ एयर फ्यूल रेशियो इन एसआई इंजन, एसआई इंजन का एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है जी भाई, कितना होता है 9 से लेके 18 के आसपास एसआई इंजन में, ठीक है। रेफरेंस फ्यूल फॉर शीट एंड रेटिंग आर, यानी कि रेफरेंस फ्यूल फॉर शीट एंड रेटिंग आर, शीट एंड रेटिंग किस में रहते हैं भाई, भाई रेफरेंस फ्यूल शीट एंड नंबर में क्या होता है, शीट एंड नंबर प्लस क्या होता है अल्फा मिथाइल नेप्थलीन होता है, नहीं हाँ, शीट एंड प्लस क्या होता है, शीट एंड नंबर पढ़ाया था उसमें क्या था अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ठीक है ये है, तो C10 प्लस अल्फा मिथाइल नेप्थलीन ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर फॉर एयर पेट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर फॉर एयर एंड पेट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा 15:1, बिल्कुल सही है 15:1। आइए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इकोनॉमिक यूज डीजल इंजन कितना हो जाएगा 0.85, 0.75 किसका था जी 0.75 किसका था पेट्रोल का था, बोलो। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो इज केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट, थ्योरेटिकली मिक्सचर ऑफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन, एक्चुअल रेशियो फॉर एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, बाई वेट, बिल्कुल सही है बाई वेट, यानी जो भी मेजर कर रहे हैं किसका बाई वेट। 1 kg आपके पास फ्यूल ले रहा था बच्चों, तो आपके पास कितना मिल रहा था 1 kg ऑफ फ्यूल ले रहा था, कितना मिल रहा था, ठीक है, यानी कि 15 किलो आपके पास एयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको जलाने के लिए। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एट स्टार्टिंग, तो पेट्रोल इंजन में स्टार्टिंग के लिए क्या होता है, क्या रिच मिक्सचर एयर फ्यूल रेशियो नीड होता है, लीन मिक्सचर होता है, या केमिकली करेक्ट होता है, या एनी फ्यूल रेशियो, रिच मिक्सचर, ठीक है। कोल्ड स्टार्टिंग की बात किए थे, कैसा किए थे हम लोग, कोल्ड स्टार्टिंग की बात किए तो रिच मिक्सचर आपके पास चाहिए, क्या चाहिए रिच मिक्सचर चाहिए, कितना था यहाँ पर कोल्ड स्टार्टिंग का 3:1 के आसपास। स्पेसिफिकेशन ऑफ डीजल इंजन फ्यूल इंडियन एज पर 20 इज रिक्वायर्ड गिवन बाई यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, किस में मेजर करता है IS 1460। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल टू डिटरमाइन द बम्प कैलोमीटर, अरे सर क्या गैसेस किस पे होता है भाई, कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करते हैं गैसियस ऑफ फ्यूल, ये मैंने कल पढ़ाया था। गैसियस फ्यूल अगर दिया हो तो किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं, बम्प, जंकर और सेपरेटिंग कैलोमीटर, थ्रोटलिंग, किससे करते हैं हम लोग गैसियस का, ओनली गैसियस, किसे जंकर कैलोमीटर, किसे जंकर कैलोमीटर, ठीक है। कैसे करते थे बच्चों, सॉलिड का भी करते थे, लिक्विड का भी करते थे और गैस सबका करते थे, बस ओनली इसमें गैसेस की बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा जंकर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, जंकर क्या होता है कैलोरीमीटर यूज फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, और यहाँ पे देखो बम जो कैलोरीमीटर होता था यहाँ पर मेजरिंग कैलोरीफिक सॉलिड लिक्विड फ्यूल गैसेस, जैसे गैसोलीन, केरोसिन, कोल का, जिसका सबका मेजर करने के लिए बम कैलोरीमीटर यूज करेंगे, गैसियस का मेजर करने के लिए किसमें करेंगे जंकर का। 3-वे कैटलिस्ट कन्वर्टर रिड्यूस द इमिशन, भाई 3-वे कैटलिस्ट कन्वर्टर कौन कौन थे जिसका एमिशन को रिड्यूस करते थे, यानी कौन से ऐसे जो आपके पास एजेंट थे जिसके लिए कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये 3 पॉल्यूटेंट थे, मैंने बताया था मेजर पॉल्यूटेंट ये हैं आपके पास, क्या है मेजर पॉल्यूटेंट है, इसके लिए 3-वे कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज करते थे। कैटलिस्ट कन्वर्टर का नाम भी मैंने बताया था, ठीक है, अलग अलग के लिए।
आगे आइए, NOx emission is SI engine will be lowest during, भाई ड्यूरिंग लोवेस्ट कब होता है? आपको कर बताया था बच्चों NOx का, ऐसे ठीक है, ऐसे कर बताया था, बोलो ये सबसे टॉप पोजीशन पे था। तो यहाँ पे क्या बच्चों 15:1 था क्या, यानी स्टॉकियोमेट्रिक रेशियो था। जैसे इधर आएंगे तो भी डिक्रीज करेगा, वैसे इधर आएंगे तो भी डिक्रीज करेगा, लेकिन मैक्सिमम एनॉक्स कहाँ पे होगा? स्टॉकियोमेट्रिक कंडीशन। बोलो हाँ या आपसे पूछेगा एनॉक्स इमिशन मैक्सिमम कहाँ होगा? स्टॉकियोमेट्रिक रेशियो पे होगा। बोलो 15:1 पे होगा। जैसे ही आप जो आपके इधर आएंगे तो हमेशा क्या होगा, क्या होगा? चलिए, एनॉक्स इमिशन ऐसा इंजन विल बी लोवेस्ट, लोवेस्ट की बात करेंगे सबसे कम कहाँ पे होगा? क्रूजिंग या आइडलिंग। क्रूजिंग जाएंगे तो 16:1 मिलेगा यहाँ पे आसपास, लेकिन जब आएंगे तो इसमें आइडलिंग में कितना मिलेगा? यहाँ पे 10 या के आसपास मिलेगा। तो 60 से 10 कम है ना जी, 10 कम है तो कहीं इधर लाई करेगा, तो एनओएक्स की वैल्यू कुछ नहीं ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इससे तो ज़्यादा कम तो ये मिलेगा क्रूजिंग में, लेकिन जैसे ही आइडलिंग में जाएंगे तो क्या होगा? उससे भी कम मिलेगा। बोलो एयर फ्यूल रेशियो जैसे कम होता जाएगा वैसे करो, ध्यान रखना। आइए, एनओएक्स इमिशन इज मैक्सिमम इन एसआई इंजन व्हेन एयर फॉर रेशियो इज, मैक्सिमम कहाँ होगा एनओएक्स इमिशन का? एग्जैक्टली स्टॉकियोमेट्रिक लीन मिक्सचर रिक्स मिक्सचर नियर बाई स्टॉकियोमेट्री, एग्जैक्टली कहाँ होगा? ठीक है, स्टॉकियोमेट्रिक पर। द ऑक्टेन नंबर 100 इज साइन बाई, ऑक्टेन नंबर कितना बच्चों? 100 दे रखा है, कितना दे रखा है? 100। इसका क्या मतलब हुआ? ऑक्टेन नंबर बच्चों क्या हो गया इसमें, क्या होगा? तो इसका मतलब आइसो ऑक्टेन कितना है इसमें? आइसो ऑक्टेन की वैल्यू कितना है? 100 है, कितना है? 100। एन हेप्टेन कितना मिलेगा आपको? एन हेप्टेन कितना मिलेगा? 0। ठीक है, मैंने फ्यूल में पढ़ा रखा है, तो ये सबसे ज्यादा साइन करता है, इसका मतलब टोटल कौन है इसमें? आइसो ऑक्टेन है। क्या इसमें? आइसो ऑक्टेन है। और सेट ऑपरेटर्स व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आर नोन, द रिमेनिंग गैसेज इज assumed टू बी हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, एयर। क्या होता है भाई? मैंने बताया था ऐसे ऐसे 3 आपके पास जार थे, एक जार ये था, एक जार ये था, एक जार ये था। एक गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, तो बाकी रिमेनिंग गैसेस कौन सी आ रहा है इसमें? क्या आ रहा था? नाइट्रोजन। फिगर बनाया तो देखो वहां पर क्या था, वहां पर रिमेनिंग गैसेस देखो, ये इसमें भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नाइट्रोजन था। velocity of flame propagate in SI engine is maximum for air fuel ratio which is, velocity of flame propagation in SI engine is maximum। अगर velocity of flame की बात करेंगे SI इंजन में वो मैक्सिमम हो रहा है, तब उसमें स्टॉकियोमेट्री का बच्चों रीचर मिक्सचर होगा। कैसा होगा? रीचर मिक्सचर होगा, लेकिन 10% होगा। कैसा होगा? 10%। इसे याद रख लेना। ठीक है, रीचर मिक्सचर होगा। क्या होगा? 10% रिचर मिक्सचर होगा। क्या होगा? 10% रिचर मिक्सचर देन द स्टॉकियोमेट्री। समझ में आया? कब? जब वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन एसआई इंजन मैक्सिमम हो तो। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम गिवन हो तो। आओ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई गैसेस? CO2, O2 और N2 गिवन परसेंटेज दिया, इंडिकेट। ऑप्शन ए एयर इज जस्ट सफिशिएंट, एक्सेस एयर इज रिक्वायर, एयर इज इनसफिशिएंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्यूल। क्या हो जाएगा ये? भाई कोई भी कंपोजिशन को आप जला रहे हो तो आपके पास 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस केस में क्या एक्सेस एयर लेंगे तब ये प्रोडक्ट आएगा, या एयर इनसफिशिएंट लेंगे तब प्रोडक्ट आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा भाई? CO2 किसमें मिलता है? CO2, O2 और N2 कब लेते हैं बच्चों? कब लेते हैं हम लोग? एक्सेस एयर में। क्या होते हैं? तो आया था मैंने भाई 3 एयर लेते थे, एक्सेस एयर और 2 एक्सेस एयर, एक इनसफिशिएंट एयर। तो अगर CO2 बन रहा है तो एक्सेस एयर होगा, अगर CO बनेगा, O2 और N2 बनेगा, ये क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट एयर। क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट। क्या मिलेगा? इनसफिशिएंट एयर। चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? एक्सेस एयर यूज।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग इन आईसी इंजन। भाई सुपर चार्जिंग क्या काम करता था, कल लिखवाया था। सुपर चार्जिंग का कंडीशन क्या है, सुपर चार्जिंग क्या करता भाई, सुपर चार्जिंग क्या रेजेस द एग्जॉस्ट प्रेशर, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर। तो जब भी आप देखोगे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी इनलेट पर जैसे आप एग्जॉस्ट गैसेस निकलता उस गैसेस को वापस इनलेट पर हाई डेंसिटी के साथ फिर से इंटर कराता है कौन, सुपर चार्जर। ठीक है, जो भी गैसेस एग्जॉस्ट होगी तो उस एयर की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि आपके पास कहूँ जाए उसका डेंसिटी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से ज़्यादा डेंसिटी को वापस इंटर कराता है। ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं, सुपर चार्जर। क्या बोलते हैं, सुपर चार्जर। तो सुपर चार्जर क्या होता है, इट इज प्रोवाइड मोर डेंसिटी देन एटमॉस्फेरिक एयर एट द इनलेट, बोलो, इन सीआई इंजन। हमेशा किस में होगा, आईसी इंजन, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन की बात करेंगे वो भी सीआई इंजन में। एसआई इंजन में सुपर चार्जर का यूज नहीं किया जाता है। एसआई इंजन में सुपर चार्जर जो होता है इसका यूज नहीं करते हैं, ओनली सीआई इंजन यानी डीजल इंजन में यूज होता है। डीजल इंजन में सुपर चार्जर क्या काम करता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं उसको रिसर्कुलेट कराकर हाई डेंसिटी में, एटमॉस्फेयर से ज्यादा डेंसिटी में इनलेट पर सबमिट कराता है, इंक्रीज द डेंसिटी एट द इनलेट ऑफ एयर। बोलो ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे बैठिए। सुपर चार्जिंग पर सीआई इंजन, सीआई इंजन आ गया यहाँ पर, एसआई इंजन नहीं है, सीआई इंजन इज प्रीफर्ड बिकॉज, ठीक है, इट डिक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी, इट लीड टू रिडक्शन, इम्प्रूव कंबशन, ऑल ऑफ देवर, सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ देवर। ठीक है, नॉकिंग को भी डिक्रीज करता है, लीड ऑफ रिडक्शन, स्मोक को कम कर देता है, ठीक है, और इम्प्रूव कंबशन यानी कि फिर से वही रिसर्कुलेट कराएगा तो इम्प्रूव कंबशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सुपर चार्जर, ठीक है, सुपर चार्जर के टाइप की बात करेंगे तो ये रूट टाइप सुपर चार्जर होता है, यस, ये भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग सुपर चार्जर नहीं होता है। सुपर चार्जर की बात करेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग सुपर चार्जर नहीं मिलता हमको। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, तो हाई प्रेशर और लो क्या होगा, लो हेड पर ये काम करता है, हाई डिस्चार्ज लो हेड पर काम करेगा, इसलिए होता है हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड पर काम करता है, इसलिए इसका यूज नहीं। ठीक है, तो बाकी सभी फॉर्म क्या है, सुपर चार्जर रूट टाइप बोलोगे यस, वेन टाइप बोलोगे हाँ यस, सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर होता है यस, स्क्रू टाइप होता है बिल्कुल होता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग टाइप सुपर चार्जर नहीं होता है, याद रखना। आइए, सुपर चार्जिंग ऑफ एन इंजन इज मेनली एम्प्लॉयड, क्या करता है भाई, टू प्रोवाइड मोर फ्यूल इज बेटर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, टू प्रोवाइड प्रेशर एयर फॉर फोर्स कूलिंग, टू सप्लाई एयर एट हायर डेंसिटी देन सराउंडिंग, सर एयर रेज एयर एग्जॉस्ट एयर प्रेजेंस, the reduce exhaust pressure to reduce swell in combustion chamber। क्या हो जाएगा, सप्लाई एट हायर डेंसिटी देन द सराउंडिंग। आ जाओ, पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग एन इंजन इज इंक्रीज पावर आउटपुट ऑफ इंजन, रिड्यूस स्पेसिफिक कंजप्शन, रिड्यूस नॉइस ऑफ इंजन, इंप्रूव कूलिंग ऑफ साइकिल सिलेंडर। क्या हो जाएगा, इसका मेन पर्पज होता है इंक्रीज पावर आउटपुट। क्या करता है ये, एडवांटेज यहाँ पे है, इसको देख लेना, यहाँ पे एडवांटेज मैं लिख रहा हूँ क्या क्या है, इंक्रीज पावर आउटपुट है, कितना है, इंक्रीज पावर आउटपुट है, इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, कौन सी एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाता है कौन, सुपर चार्जर। सुपर चार्जर का यूज करेंगे तो हाई पावर आउटपुट मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटर हो जाएगा, बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल, मतलब एयर फ्यूल का मिक्सिंग क्या हो जाएगा और भी बेटर हो जाएगा, बेटर एटमोजेशन ऑफ फ्यूल, एटमोजेशन मतलब क्या हुआ, स्प्रे फॉर्म में और बेटर बन जाएगा फ्यूल, क्विकर एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, और उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेटर एडवांटेज है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा जाए तो क्या अब एडवांटेज था, पर्पज ऑफ सुपर चार्जर एंड इंजन इज क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सब एडवांटेज है, एडवांटेज को आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहली बात, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज्यादा पूछा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा, पावर आउटपुट इंक्रीज करेगा, बाकी एयर फ्यूल रेशियो बेटर हो जाएगा, एटमॉजेशन बेटर हो जाएगा, एक्सीलरेट ऑफ व्हीकल ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, द थ्री वे कैटलिस्ट कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा इसमें से नहीं है जो यूज नहीं करता, कैटलिस्ट कन्वर्टर इसको यूज नहीं करता, यानी कि इसको कंट्रोल नहीं करता है। क्या हाइड्रोकार्बन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, एनओएक्स इमिशन करता है, लेकिन पीएम को क्या करता है, नहीं। ठीक है, पीएम को क्या करता है, एमिशन को नहीं करते हैं। ठीक है, आइए,
Which of the following set of material in most commonly used catalyst converter for CI engine? CI इंजन में कौन सा ऐसा आपके पास कैटलिस्ट कन्वर्टर जिसका यूज किया था? नाम है पहले प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, पैलेडियम, रोडियम एंड रुदेनियम, रोडियम, रुदेनियम एंड प्लेटिनम, रुदेनियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। कौन सा है? फर्स्ट प्लेटिनम का यूज करते थे कन्वर्टर, पैलेडियम और रोडियम। ठीक है। The purpose of supercharging is to increase detonation, increase the volumetric efficiency, decrease the volumetric efficiency, decrease mechanical efficiency। क्या हो जाएगा? Increase volumetric efficiency, एडवांटेज मैंने बताया था, तो increase volume, बी ऑप्शन करेक्ट। आ जाओ। The process of supercharging is meant for, the process of supercharging is meant for raising exhaust pressure, increasing density of our intake air, ठीक है, increase quantity of fuel going to cylinder, provide air for cooling। कौन सा हो जाएगा? सुपर चार्जिंग का यूज क्या होता है भाई? इंटेक की डेंसिटी बढ़ा देना। बोलो, इंटेक की डेंसिटी बढ़ा देना कंपेयर टू सराउंडिंग। दिस इज क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल फॉर पेट्रोल इंजन डिटरमाइंड बाई, तो इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा इग्निशन क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है? ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ठीक है, तो ऑक्टेन, रेट ऑफ सीटेन, कैलोरीफिक वैल्यू, वोलेटिलिटी, कौन सा करता है? ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किससे करता है? पेट्रोल को करता है। किसको करता है? पेट्रोल करता है। सीटेन नंबर किसको करता है? डीजल को करता है। ठीक है, डीजल में याद रखना ऑक्टेन, सीटेन। पेट्रोल में ऑक्टेन किसका मिक्सचर होता है? ऑक्टेन और एनहेप्टेन का। किसका होता है? डीजल में शीटेन का मिक्सचर होता है और किसका होता है? अल्फा मेथाइल, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है। कहना वाला शीटेन होता है, अल्फा मेथाइल होता है, इसमें ऑक्टेन होता है, एनहेप्टेन होता है। तो ये चीजें आपको है, तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल बताएगा, शीटेन नंबर किसको बताएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां से देखो, ऑक्टेन नंबर, तो यहां से बी हो जाएगा। बोलो, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर एंटी नॉक कंपाउंड इन गैसोलीन? एंटी नॉक का कौन काम करता है भाई गैसोलीन में? मतलब पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। गैसोलीन में एंटी नॉक, जो एंटी नॉक करता है, कौन करता है? टेट्रामिथाइलेट, टेट्राइथाइलेट और टेट्रामिथाइलेट, ट्राईमिथाइलेट, ट्राईथाइलेट। क्या होता है भाई? कौन सा करता है एंटी नॉकिंग का? टेट्राइथाइलेट। कौन सा? टेट्राइथाइलेट। कौन सा हो जाएगा ये? क्या होता है? ये करता है एंटी नॉकिंग काम। कैसा करता है? एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग, नॉकिंग काम करता है। आइए, आइसोऑक्टेन कंटेन ऑफ फ्यूल फॉर एसआई इंजन। अगर कोई भी आइसोऑक्टेन कंटेन कर रहा है फ्यूल फॉर एसआई इंजन, रिटार्ड ऑटो इग्निशन, एक्सेलरेट ऑटो इग्निशन, डज नॉट अफेक्ट ऑटो इग्निशन, नन ऑफ द अबव। क्या करेगा भाई? अगर आइसोऑक्टेन ज़्यादा फ्यूल में है, ठीक है, तो आइसोऑक्टेन क्या हो रहा है आपके पास? ज़्यादा फ्यूल में है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर? एसआई इंजन को ये करता है बच्चों, रिटार्ड ऑटो इग्निशन बताया था। ऑटो इग्निशन बताया था कि पिस्टन यहाँ पर है, ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर हो गया है, पिस्टन सिलेंडर हो गया। जैसे फ्यूल नीचे आएगा तो मान लो पिस्टन नीचे आ रहा है, इसमें देखो नीचे आया इस पोजीशन में, यहाँ पे फ्यूल क्या होता था? ऑटो इग्नाइट होता था। क्या होता था? ऑटो इग्नाइट। इसको कम किया जा सकता है कैसे? आइसोऑक्टेन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटो इग्निशन क्वालिटी कम हो जाएगी, यानी फ्यूल क्वांटिटी जैसे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। आइसोऑक्टेन क्या? ऑक्टेन ज़्यादा हो, ऑक्टेन ज़्यादा हो यानी कि एनहेप्टेन कम हो। ऑक्टेन ज़्यादा हो इसका मतलब क्या? बहुत अच्छी फ्यूल कंटेंट है,
जैसे हम कह सकते हैं बच्चों रिलायंस हो गया, रिलायंस पेट्रोल पंप, उसकी क्या है पेट्रोल क्वांटिटी कैसे अच्छी है, उसमें आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी क्या है ज़्यादा होता है कंपेयर टू द NF10। तो कम कम धुआं देता है, अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, ऑटो इग्निशन नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है इंजन में, तो ये सब प्रॉब्लम ये होते हैं अपने आप रिड्यूस होता है, इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है आपकी इनकी पेट्रोल। आइसो ऑक्टेन कंटेंट ज़्यादा यहाँ पर है, तो आइसो ऑक्टेन क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो ऑटो इग्निशन तो नहीं होगा, जब ऑटो इग्निशन होगा तो नॉकिंग वगैरह का चांसेस भी नहीं होगा। बोलो, तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी किसे, आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन यानी फ्यूल क्वांटिटी जैसे रेटिंग अच्छी मिलेगी आपको, तो वैसे ही आपके पास एफिशिएंसी भी जाएगी। ऑटो इग्निशन जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। ऑटो इग्निशन कहाँ होता था, यहाँ पे तो फ्यूल इग्निशन होता था, लेकिन यहाँ पे ऑटो इग्निशन यहाँ पे होता था, क्यों, प्रेशर टेम्परेचर यहाँ के इंक्रीज कर जाता था, फ्यूल ऑटो इग्नाइट कर जाता था। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच वाज द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एंटी नॉक कंपाउंड फॉर गैसोलीन, पढ़ा रखा था, क्या हो जाएगा गैसोलीन के लिए, एंटी नॉक के लिए क्या हो जाएगा, क्या क्या है, टेट्रा, क्या ये आई, और ये क्या है TEL आपके पास करते हैं यूज एंटी नॉकिंग के लिए, क्या करते हैं, तो यूज करेंगे तो स्पार्क प्लग पे क्या होता है, थोड़ा सा लेयर जम जाता है, फॉलिंग होने लगता है, क्या होता है ये फॉलिंग का मतलब उसकी कुछ परत जम जाती है, जिससे स्पार्क प्लग काम नहीं करता है। कभी कभी इंजन स्टार्ट कर रहे होगे तो इंजन चालू कर रहे हो ठंडों के दिनों में चलता नहीं है, आप मार रहे हो, स्टार्टर मार रहे हो, ठीक है, सिर्फ स्टार्टर ऑन कर रहे हो या पैरों से मार रहे हो, अपना किक मार रहे हो, तो भी नहीं होता है। फिर क्या करना है, स्पार्क प्लग को थोड़ा सा कार्बन हटाना पड़ता है या प्रेशर से करना पड़ता है, बोलो साफ करना पड़ता है थोड़ा पेपर से, उसके बाद लगाते हैं तो स्टार्ट होने लगता है। इसलिए तो क्या होता है पेट्रोल में जो उसके एंटी नॉक प्रॉपर्टी है टेट्राइथाइलिन, और ये इथाइलिन स्पार्क प्लग पे क्या हो रहा है, जम जाता है, क्या करता है स्पार्क प्लग पे जम जाता है। अब जम जाता है तो फिर क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता है कंबशन। उसके लिए क्या करते हैं, अलग से एक एलिमेंट और डालते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है, इथाइलिन ब्रोमाइड। क्या करते हैं, इथाइलिन ब्रोमाइड, और इसको डालने के लिए बोलते हैं यूज करते हैं इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन ब्रोमाइड जो यूज करते हैं यहाँ पर, और इथाइलिन ब्रोमाइड का यूज जब करते हैं यहाँ पर, ये फॉलिंग को रोक देता है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट बच्चों क्या करता है, प्रिवेंट फॉलिंग इन स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग पे फाउलिंग को ये रोक देता है, इसके बाद आपके पास प्रॉपर कंबशन मिलता है, जिससे आपके पास क्या होती है आईसी इंजन, यानी कि इंजन क्या होती है कंबशन स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। तो ये थी आपके पास, ये है, बाकी एक आपके पास कूलिंग चैप्टर बचा है, कूलिंग वगैरह है, फायरिंग ऑर्डर है, वो भी देख लेंगे कौन कौन सा कितना होता है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा कल आपसे आप SI इंजन है, CI इंजन, SI, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे में बन लेंगे, बाकी इस पर प्रैक्टिस करना, इस पर क्वेश्चन आते रहे, जो क्वेश्चन आया मैंने करा दिया, ये चांसेस आपके पास 101% आपके पास फंसने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे, थैंक यू।